Hello everyone, in today's video we are going to discuss about the early Renaissance and Renaissance period। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजिली रेनेसांस को समझेंगे। इसका टाइम पीरियड है गाइस 1400 to 1500। चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि रेनेसांस किसे कहते हैं। द अर्ली रेनेसांस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द रेनेसांस। इट बिगेन इन इटली, स्पेशली इन फ्लोरेंस अराउंड 1400। It was a period of rebirth of art, literature, science and learning after the Middle Ages. गाइस रेनेसा का हिंदी में रेनेसा को बोलते हैं पुनर्जागरण। 1400 के अराउंड इसका इटली में स्टार्ट हुआ था, ख़ास तौर से फ्लोरेंस में। और इसका जो हम रिबर्थ कह सकते हैं वो किन चीज़ों में था, किन फील्ड्स में था, तो ये आर्ट में था, लिटरेचर में था यानी कि कला में, साहित्य में, साइंस में, इन सभी चीज़ों में मिडिल एजेस के बाद ये सभी पुनर्जागरण हो रहा था। इन सभी चीज़ों में दोबारा से डेवलपमेंट हो रहा था, तो इसी को हम रेनेसांस बोलते हैं। और अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था रेनेसांस, तो ये इटली से स्टार्ट माना जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। फादर ऑफ ह्यूमनिज़्म जो हैं वो पेट्रार्क को कहा जाता है, ये भी इटली के ही थे। Johannes Gutenberg invented the printing press around 1450, helping spread knowledge in Germany. जो ये गुटेनबर्ग थे, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था 1450 में, जिसने डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल निभाया, क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस था इसकी हेल्प से बहुत सारी बुक्स, ये चीज़ें पब्लिश हुई जो कि और जगहों पे फैली, कई जगह पे गई ये बुक्स वगैरह, और ये चीज़ें बहुत सारा विकास हुआ नॉलेज का यहाँ पे। ये फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस भी कहे जाते हैं जॉन्स गुटेनबर्ग। ये आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए देखते हैं रेनेसांस पीरियड। अभी हमने डिस्कस किया अर्ली रेनेसांस, अब देखते हैं हम रेनेसांस पीरियड। The Renaissance means rebirth or revival. It was a period of great change in art, literature, science, education and culture. It marked the transition from the Middle Ages to the modern age. ये यहाँ पे रिबर्थ हो रहा था, रिवाइवल हो रहा था। यहाँ पे दोबारा से वही चीज़ें रिपीट की हुई हैं, आर्ट का, लिटरेचर का, साइंस का, एजुकेशन का, कल्चरल, ये सभी चीज़ों में यहाँ पे दोबारा से डेवलपमेंट हो रहा था। पुनर्जागरण का मतलब ये है कि किसी चीज़ का दोबारा से जन्म हो रहा था। तो ये ट्रांजिशन था मिडिल एजेस से मॉडर्न एज की तरफ। चलिए देखते हैं आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द रेनेसांस रीच इंग्लैंड इन द लेट 15th and 16th centuries. द ग्रेट राइटर ऑफ इंग्लिश रेनेसांस वाज विलियम शेक्सपियर, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश भी कहे जाते हैं हमारे विलियम शेक्सपियर। अदर इंपॉर्टेंट राइटर्स इंक्लूड क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर एंड सर फिलिप सिडनी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट राइटर्स थे इस एज के। चलिए देखते हैं आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गाइस मैंने आपको छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे रेनेसांस को समझाने की कोशिश की है। बहुत ब्रीफ वीडियो मैंने नहीं बनाई ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर हो जाएं। बस मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट दिया है आपको रेनेसांस पीरियड का। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन मैरी फर्स्ट वाज अ कैथोलिक क्वीन हु ट्राइड टू रिस्टोर कैथोलिसिज्म इन इंग्लैंड। शी इज़ कॉल्ड ब्लड मैरी बिकॉज शी पनिश्ड मैनी प्रोटेस्टेंट्स। क्वीन मैरी फर्स्ट जो थी ये हमारी एलिज़ाबेथन जो थी, क्वीन एलिज़ाबेथ, उनकी बड़ी सिस्टर थी क्वीन मैरी फर्स्ट, जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत बुरा इन्होंने शासन किया था, क्रूएल थी, अच्छी नहीं थी। ये एलिज़ाबेथ की बड़ी सिस्टर थी। इन्हें ब्लड मैरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो प्रोटेस्टेंट थे उन्हें पनिश किया था, उनके साथ बुरा किया था, क्योंकि ये खुद कैथोलिक ब्रांच की थी। तो ये इस तरह आपको क्वीन मैरी जो थी इनका पॉइंट याद रखना है कि ये इन्हें ब्लड मैरी के नाम से इंग्लिश लिटरेचर में जाना जाता है। और ये एलिज़ाबेथन एज जहाँ से शुरू हुई थी क्वीन एलिज़ाबेथ की, ये फर्स्ट यानी कि बड़ी बहन थी और सबसे पहले इन्होंने ही शासन किया था एलिज़ाबेथ से पहले इंग्लैंड में। क्वीन मैरी फर्स्ट एंड क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट वर हाफ सिस्टर्स। दे वर बोथ डॉटर्स ऑफ किंग हेनरी एट बट हैड डिफरेंट मदर्स। ये दोनों सौतेली बहनें थीं क्योंकि इनके फादर तो एक थे बट मदर्स अलग अलग थी। द इंग्लिश रेनेसांस रीच इट्स ग्रेटेस्ट हाइएस्ट ड्यूरिंग द राइन ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट 1558 to 1603, अ पीरियड नोन एज द एलिज़ाबेथन एज एंड गोल्डन एज। जो इंग्लिश रेनेसा का एलिज़ाबेथन पीरियड था, जब क्वीन एलिज़ाबेथ ने शासन पर बैठी थी, उन्होंने राज किया था, तो ये इंग्लैंड का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन एज कही जाती है ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हुआ था। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को ही देखेंगे कि
एलिज़ाबेथ के शासन में ऐसे क्या डेवलपमेंट्स हुए थे जो ये शासन जो इतना पीरियड इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में, और ये गोल्डन एज क्यों कहा गया, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप सो गाइज आपको जो मैंने आज वीडियो में समझाने की कोशिश की है आपको सब समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में गाइज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिज़ाबेथन एज को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।